सुरासुरमणसिन्धवन्दितं भोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मस्कातारं शेषे गुणतीर्थहरि ससो सिद्धि विशुद्धि स्वभावे समलीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सर्वे समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे ख्येते किच्चारिहन्तां सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्झावैवकाणं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासीते उपसंपयामि सम्मं जतोडे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दिया रहंतम दौवत गुणत पज्जयतेहिं सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्लयम्। जो जीव अरहंत भगवान को दव्वत्व गुणत्व पज्जयतेहिं द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व के द्वारा जानदि जानता है, सो वह जीव अपाणम जानदि अपने आप को भी जान लेता है, और तस् मोहो उसका मोह खलु वास्तव में लयम जादि लय को प्राप्त हो। शब्दार्थ में तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वो तो कई बार अपन कर चुके इस गाथा पर चर्चा। पर इसका मर्म ऐसा है कि जो कम होने पे नहीं आता, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बढ़ता ही है। अभी तो अपने को दर्शन मोह और चारित्र मोह का यहाँ लिखा मैंने कि द्रव्यत्व और गुणत्व से दर्शन मोह का और पर्यायत्व से जानने से चारित्र मोह का क्षय होता है, लय को प्राप्त होता है। ये है, लेकिन आज एक नई बात और ख्याल में आई है, पहले उसकी चर्चा करके फिर इस विषय पे आऊँगा। सो जानदि अपार, वह आत्मा को जान। तो अपनी इस पर पर्याप्त चर्चा चल चुकी कि क्या पहले आत्मा को नहीं जानता था? जानता तो पहले भी था। अनुभवी जीव की बात कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि जीव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब पहले आत्मा को जानता था तो अब जानता है। ऐसा अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायत्व से जानने पर वह आत्मा को जानता है। यह क्यों? ठीक है, इसके उत्तर है अगली पंक्ति, तस्य मोहो खैरो लयम जाति। देखिए, यदि मोह भी विद्यमान है और आप ये कहते हैं कि हमने आत्मा को जान लिया, ये दोनों परस्पर विरोधी बात है। इसलिए जब तक दर्शन मोह या चारित्र मोह किसी भी फॉर्म में विद्यमान है, तब तक आत्मा को वास्तव में आपने जाना। अनुभवा होगा उसका निषेध नहीं करता, आनंद लिया होगा उसका भी निषेध नहीं करता, वह आनंद अतीन्द्रिय था इसका भी निषेध नहीं करता, निषेध किसी का नहीं करता। लेकिन खरे खर आत्मा को जाना नहीं। यदि जान लिया होता तो आत्मा को जानने वाले के मोह शेष रहता नहीं है, मोह ऑटोमेटिक लय को प्राप्त हो। मुद्दे की बात समझ में आई? थोड़ा सा इस विषय को लूँगा, फिर अपना जो विषय चलना है उसको लूँगा, क्योंकि जब कोई विशेष विषय ख्याल में आए तो उसकी चर्चा तो हमें करना ही चाहिए ना।
यदि हम चर्चा भी नहीं करेंगे तो फिर वो विषय हमें खुलासा कैसे? फिर से सुनिए, जो अपाणम जानति तस्य मोहो खलु लयम जान। अब यहाँ पर सो की जगह जो कर, ऊपर की पंक्ति को छोड़ के नीचे की पंक्ति को सिद्धांत वाक्य बना दो। क्या सिद्धांत बनेगा? जो अपाणम जानति, जो आत्मा को जानता है, तस्य मोहो, उसका मोह, खलु लयम जाति, वास्तव में लय को प्राप्त। अब यदि मोह लय को प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब उसने वास्तव में आत्मा को जाना। क्षोपसम सम्यक दृष्टि तक, बहुत धैर्य से सुनना, कई आचार्यों ने इस तरह के कथन किए। क्षोपसम सम्यक दृष्टि तक वास्तव में उसने आत्मा को जाना नहीं। मोह विद्यमान है। क्यों? क्योंकि कोई भी मोह लय को प्राप्त हुआ ही नहीं। वो चाहे टिमटिमा रहा है, लेकिन टिमटिमा तो रहा है ना, विद्यमान तो है ना, समाप्त हुआ ही नहीं। आप कहें कि हमारी दवाई से तुम बिल्कुल ठीक हो गए और बुखार रोज आ रहा है, बुखार कम हो गया, भले ही पहले 104 आता था, अब 101 आ रहा है, 100 आ रहा है, 99 आ रहा है, 98.7 आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आ तो रहा है ना। तुम्हारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे तो ऊपर है ना। यदि ऊपर है माने इन्फेक्शन बॉडी में है, और इन्फेक्शन बॉडी में है मतलब तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह रूपी बीमारियां जिनके लगी हैं वो लय को प्राप्त नहीं हुई है, तब तक खरेखर आत्मा को जाना ही नहीं। ध्यान रखना, मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, अनुभव का निषेध नहीं है, ये निषेध है जानने का। जिसे कहते हैं ना आंख में आंख डाल के देखना। समझ में आया? आई विटनेस बनना। अब यहाँ आई का मतलब इस आंख से नहीं है, ज्ञान चक्षु से। क्या? मैंने अपने ज्ञान से जाना। ज्ञान कहे हाँ मैंने जाना, वो दूसरे से फीडिंग लेता। ये बहुत गंभीर विषय है आज। छद्मस्थ जीवों का ज्ञान वह किन से फीडिंग लेता है? इंद्रियों से फीडिंग लेता है। आप जो आंख से जानते हो वर्ण को, वो आंख ही से तो जानते हो, कान से तो नहीं जानते ना। आत्मा तो वही है, ज्ञान तो वही है। तो इसका मतलब ज्ञान स्वाधीनपने जान नहीं रहा, उसे जो जनाया जा रहा, जो फीडिंग दी जा रही है वो जान। पॉइंट समझ? उसे जो फीडिंग दी जा रही है, जैसा जनवाया जा रहा है वो जान रहा है, ज्ञान नहीं जान। बताओ ज्ञान ने जाना हो छद्मस्त जी? पांचों इंद्रियों और मन के माध्यम से जो कुछ भी होता है, भाई आपके दो ही प्रमुख ज्ञान है, मति श्रुत, और दोनों तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम श्रुतम अनिंद्रियस्य। ये इनके अलावा किसी और से फीडिंग लेके होते हैं क्या? नहीं। समझ गए? तो मिथ्या दृष्टि जीव के ये विशुद्ध इंद्रिय और मन के आश्रित है। इंद्रिय और मन के द्वारा परोक्ष ज्ञान से जो फीडिंग मिलती है उसको ये जानने का दावा करते हैं, खरेखर तो जानते नहीं, दावा करते हैं। समझ गए? लेकिन क्या कहोगे आप? क्या आपने वास्तव में जाना? ये उंगली दिखती है आपको? दिख रही है कि नहीं? अरे यही तो मेरे ढंग है। हम
तत्काल जिस चर्चा को सुन रहे हैं हम उस पर केंद्रित हैं या पुरानी धारणाएं हमारी चल रही, इसकी पहचान ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से होती। भाई इसको आप जान रहे हैं, ये दिख रही है आपको, किसको दिख रही है? इस चमड़े की आंख को। ज्ञान तो सर्वांग है, आंख बंद कर लो, उंगली दिख रही है? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। इसका मतलब ज्ञान नहीं देख रहा था, इंद्रिय उसको जो फीडिंग दे रही थी, जैसा आकार दिखा रही थी वो दिख रहा था। और कल मैंने परसों बताई था कि भिन्न भिन्न तरह के जीवों की आंखें भिन्न भिन्न कलर से देखती। तो बताओ आपको ये उंगली जिस रंग की दिख रही है ये उस रंग की ही है, इसकी गारंटी है आपके पास। क्यों? आपकी आंख जैसा दिखा रही वैसे देख। अंतर समझे कि नहीं समझे? ये जो पराधीनता है, इस पराधीनता को कहा कि वो आत्मा को जानते ही नहीं, उसका ज्ञान जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय कौन है ये बताओ? आपके ज्ञान का ज्ञेय ये उंगली है? डायरेक्ट तो नहीं बन सकता। मैं इससे पूछता हूं, आपने भावेंद्री से पूछा, भावेंद्री ने द्रव्येंद्री से पूछा, द्रव्येंद्री ने सामने स्थित पदार्थ से पूछा। समझ गए? कोई भी वो जड़ है, पदार्थ जड़ है, द्रव्येंद्री जड़ है। भावेंद्री में चेतनपना भले ही हो संयोगिक दृष्टि से, लेकिन वो भी पूरी तरह दावा नहीं कर पाती। भाई साहब जैसा इनने दिखाया था वैसा देख, और उसके माध्यम से आत्मा दावा करता है कि हाँ मैंने उंगली को जाना, मैंने उंगली को देखा। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। समझ गए? इसी प्रकार जो छद्मस्थ जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, अनुभवी जीव हैं, उनको जो अनुभव होता है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है कि स्वज्ञान प्रत्यक्ष होता है? स्वसंवेदन। शब्द ध्यान दें। उस संवेदन में अनुभव की प्रधानता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्रधानता है, उसमें ज्ञान लगभग आंखें मूंदे हुए। कैसे? मैं आपको बताऊं, अपनी कमजोरी से, आपकी कमजोरी से। आप लोग तो बड़े सूरवीर हो, नहीं। मेरे को कोई इंजेक्शन लगाए, कभी होती है स्थिति, तो लगवाने आए तो मैं ऐसे देख, तो ये कहती है अक्सर, मेरा मजाक उड़ाती कि वो लगेगा कि नहीं, जब नहीं देखोगे तो लगेगा नहीं क्या? लगेगा तो पता चलता है कि बिल्कुल पता चलता है, लेकिन मैंने कैसे लगा ये लगते देखा क्या? किस पॉइंट पे चुभा वहां चुभते देखा क्या? सुई कैसी थी और कितनी घुसी थी ये देखा क्या? सिर्फ दर्द के अनुभव से जाना, दर्द के अनुभव से जाना सुई कठोर थी जब तो चुभी थी। देखो कितनी बारीकी है। यदि हम लोग अभ्यासी होके अनुभव के विषय में इन गंभीर सूक्ष्म विषयों में चर्चा करने में समर्थ नहीं है, तो भाई समझ लेना कि अभी आप दूर दूर टटोल रहे हो, तैरना सीखना चाहते हो और रेत के किनारे भी नहीं जा रहे हो, ऊपर बिल्डिंग पर खड़े, कुछ नहीं आएगा पकड़। समझ गए? सी व्यू के होटल के बिल्कुल एयर टाइट कमरे में एसी में बैठ के और समुद्र में तैरना सीखना चाहते हो, कहां से आए? आपने ज्ञान को दूर, बच्चे खेल रहे थे, आपने उसमें तालियां बजा रहे, बच्चे देखो क्या मजे ले रहे हैं। तुझे पता भी है कि वो समुद्र तट पे हवा में कैसा अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है और कितनी विपरीतता होती है, कुछ पता है? बच्चे हंस रहे थे, हमने ताली बजा दी।
समझ गए? लोग क्या अटखेलियां कर रहे थे, हमने भी ताली बजा दी। आपने जो कुछ जाना वो दूसरों के द्वारा लिए जाने वाले आनंद की फीडिंग को जाना। उस समय ज्ञान नाम का गुण आनंद का ही वेदन करता है। वह ज्ञान नाम का गुण आत्मा को न द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से जानने का काम। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं? मैं अनुभव का निषेध नहीं कर रहा हूं। अरे अनुभव के बिना तो मोक्ष मार्ग होते ही नहीं। जिन्हें अपनी कुर्सी खतरे में लगती है वो कहते हैं साहब वृत्तियों के अनुभव नहीं होता, देश वृत्तियों के अनुभव नहीं होता। सब जिनको अपनी कुर्सी बचाना है, देश वृत्ति कहते हैं अवृत्ति को नहीं, देश वृत्ति को थोड़ा बहुत हो ही है। महावृत्ति कहते देश वृत्ति को कहां से हो जाएगा, उसने घर ही नहीं छोड़ा अभी तक। असली तो महावृत्ति सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे। यहां वो झंझट नहीं, यहां कोई कुर्सी नहीं बचाना, किसी का फेवर नहीं करना और किसी का विरोध नहीं करना। हम तो मानते हैं कि अनुभव होता, अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग है ही नहीं। लेकिन प्रश्न क्या है वो तो समझने की कोशिश करो। प्रश्न ये है कि उस अनुभव में सुख की प्रधानता है, आनंद के वेदन की प्रधानता है कि ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान का काम वस्तु को तथ्यात्मक रूप से जानना है। क्या उसमें द्रव्य गुण पर्याय किसी भी पक्ष के किसी भी भाव को पूरा जाना हो तो बताओ, पूरा नहीं अधूरा जाना हो तो बताओ। यदि अनुभव के काल में, ध्यान देना बहुत गंभीर पॉइंट उठा रहा हूं मैं, अनुभव के काल में यदि किसी चीज का भेद विकल्प रह जाए, गुण भेद, पर्याय भेद, ये विकल्प रह जाए तो अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके जो द्रव्यार्थक नय की जो परिपाटी है वो भेद कल्पना, निरपेक्ष, उत्पाद व्यय, दुनिया भर की बातें पढ़ाते रहते हैं वो, लेकिन विकल्प जाली है वो भी, और उससे कुछ नहीं है आगे। अब मजे की बात सुनना कि जब अनुभव के काल में भेद नहीं रह सकता, गुण भेद नहीं रह सकता, पर्याय भेद नहीं रह सकता, तो जब वो रह ही नहीं सकता तो उनको जाना कैसे तुमने? और जान लोगे तो फिर भेद क्या है? वस्तु, क्या वस्तु में अलग अलग करना था उन्हें? वस्तु में तो सब स्वतंत्र है ही। मिले कब है? एक गुण दूसरे गुण में मिल गया नहीं। आप, हम कहते जरूर हैं कि एक गुण में दूसरे गुण का रूप, वो छवि होना और प्रवेश होना, यदि प्रवेश हो जाए तो अगुरु लघुत्व गुण क्या करेगा ये तो बताओ। आप क्या अगुरु लघुत्व नाम का गुण है और द्रव्य में कि नहीं है? तो आत्मा में भी हुआ तो वो क्या करेगा? उसका फंक्शन क्या रहेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग। ये जो फंक्शन है ये करेगा क्या? समझ गए? तो वो भिन्न भिन्न है, लेकिन अनुभव में भेद बाधक। अच्छा ये बताओ, केवली के ज्ञान में वह एक एक गुण अपने अपने मौलिक रूप में झलकता है कि नहीं? तो उन्हें अनुभव रहता है कि नहीं? अब मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अनुभव और जानना, आत्मा का अनुभव और आत्मा को जानना, ये दो अलग अलग स्टेजों का नाम। मैं कोई अपने जरत्ती भर भी अभिमान के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सच बताइए, कभी इस दृष्टि से इस विषय की चर्चा सोची भी थी? सुनी की तो दूर की बात, सोची भी थी? ये जो अंतर पड़ रहा है, इसके गुजराती में गुरुदेव सिंह बोलते हैं तफावत, ये जो तफावत आ रही है, इस तफावत का अंतर सोचा है कभी? अनुभव के परिणाम की जाति और अपने स्वरूप को जानने की परिणति, इन दोनों में अंतर क्या है? अनुभव माने आंख बंद करके उसका वेदन करना,
जैसे मुझे होता है कई लोगों को एक फोबिया टाइप का, अरे साहब सुई चुभते नहीं देखे, और कई लोगों को ऐसे देखते मजा आता, वो ऐसे देखते हैं तो क्या चुभती नहीं है, दर्द नहीं होता, तब भी होता है, ठीक है ना। लेकिन वो देखते समय सुई भी दिख रही है, कितनी चुभी, कितनी बड़ी थी, कैसी नोक थी, सब दिख तो रही है, पता तो है। लेकिन जो अकेला वेदन करते हैं उन्हें उसकी चुभी थी तो कठोर होगी, सही बात। डॉक्टर ने लगाई तो स्टेनलेस स्टील की होगी, जंग लगी नहीं होगी। ये सब जो आप कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पनाएं परोक्ष ज्ञान पर रूप में है कि प्रत्यक्ष रूप में है, परोक्ष। समझिए। तो खरेखर उस अनुभव के काल में ज्ञान में आनंद तो प्रत्यक्ष है, और आत्मा वह उस आनंद के रूप में ही जितना समझ लो, बाकी आत्मा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से प्रत्यक्ष नहीं है। यदि आत्मा प्रत्यक्ष होने लगे, आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष होने लगे, जानने में स्पष्ट आने लगे, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा एक ना एक मोह क्षय को प्राप्त हुआ है। लाख बात की एक बात नहीं मुकेश जी, ख्याल में आया? लाख बात की एक बात, यदि मोह क्षय को प्राप्त नहीं हो, देखो ये फोबिया क्यों होता है सुई लगवाने का? कहीं ना कहीं देह के प्रति एक ममत्व ऐसा बैठा है, हम जितना चाहे कहें वेद विज्ञान की, कहीं ना कहीं बैठा है, उसके कारण चुभवा सकते हैं, लेकिन देख भाई सब लगवा तो रहे, हमने कब मना किया? ना हम रोए, ना चीखे, ना डॉक्टर को मना किया, अपने आप हाथ बढ़ा दिया, लगा दो साहब। ये शूरवीरता जो आपकी है, इस शूरवीरता में कमजोरी कितनी है ये बता दो। ये जो अंतर है परिणति का, ये जो मोह का अंतर विद्यमान है, वो यहां दिखाएगा। मोह खलु जाति तस्य, यदि उसको प्रत्यक्ष जान ले तो तत्संबंध, ये दृष्टांत में सारी चीजें नहीं है, नहीं तो दृष्टांत में कोई ने देख के लगवा ले सुई तो उसको मोह कर, भाई दृष्टांत सीमित होगा, समझ गए? लेकिन जिसको ये फोबिया नहीं है वो देख सकता, और फोबिया है तो वो नहीं देख सकता, वेदन करता है, देखने में समझ, देखने में दर्द ज्यादा होता है। उसमें जब वेदन में चुभने पे वेदन होता है, और देखने में उसको जबरदस्ती दिखाओ तो उसको देखने में जब नहीं चुभते समय जितना वेदन होता है, उतना वेदन चुभने पे नहीं होता। क्या कहा? बात पकड़ में आई कि नहीं आई मुकेश जी? बारीकी पक्का? भाई जिसे डर है उसको जितने कठोर, वो हाथ भी कठोर करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। वो क्यों होता है? चुभने, जब चुभा नहीं तब वेदन ज्यादा, चुभते समय का उतना नहीं लगे, समझ रहे ना? तो ये सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूतियां जो हैं, ये सब एक चीज की निशानी है, वो ज्ञान को जागृत नहीं रहने देती। सुख को भी आप वेदन करना जानते हो, जानना नहीं है। दो बातों का, सुख को भी वेदन करना तो जानते हो, जानना नहीं जानते। जैसे दुख को वेदन करना जानते हो, लेकिन दुख को और दुख की परिणति को जानने की हिम्मत, ये जो हिम्मत है ना, यही तो मोह है। जब
मोह लय को प्राप्त होगा तब जानने की सामर्थ्य प्रकट होगी। अब अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव उनके मोह की जाति क्या कहें, लेकिन यदि दर्शन मोह भी क्षय को प्राप्त नहीं हुआ है तो चल मलिन मगाड़ जितने भेद गए ये सब बड़े स्थूल के, कोई परफेक्ट नहीं है। दृष्टांत प्रथमा जो कर्णान योग में जितने दिए वो कई बार प्रथमान योग से भी कमजोर है। मिश्र गुण स्थान दही गुण भावमणेव तुम सक्कम एवं मिश्य दही और गुण के समान ऐसे ही वो मिश्रित भाव सम्मा मिच्छित्ति सम्यक्त भी मिथ्यात्व भी। अरे भाई कहीं ऐसा होता है समझ में, पर हाँ प्रकृति का उदय आ जाता, कहीं ना कहीं अंतरंग में मलिनता खटास आ जाती, पर स्पष्ट ऐसा नहीं है कि जैसे दही और गुड़ को मिला लो चीनी को मिला लो तो खट्टा मीठा स्वाद एक साथ आता है, ऐसा कोई उसे सम्यक्त और मिथ्यात्व का एक साथ ऐसा नहीं, वो परिणति बदल गई। अब परिणति वैसी नहीं रह गई, बस इतना अंतर है। एक समय जितना गुण स्थान है वो तीसरा गुण स्थान, समझ गया। हमें इनका अंतर समझना पड़ेगा, बिना पहचाने नहीं जान सकते। जो चौथे गुण स्थान में भी अनुभव होता है वो अनुभव खरा है, लेकिन उसको यदि हम कह के इसने आत्मा को जान लिया, इसमें थोड़ा सा मेरा और आपका अंतर। कुंद कुंद कहते हैं जानता जब है जब कोई ना कोई मोह दूर होगा, बिना मोह को दूर किए आत्मा को जान नहीं सकता। तो ये बता दो भाई साहब कौन से मोह से दूर होने पे कितना आत्मा जानने में आता। जब सारी गणित जोड़ बाकी गुणा भाग कर ही रहे तो वो भी बता दो, तो वो ये लिखा हुआ है इसके जानने से ये दूर होता है, इसके दूर होने पे ये जानने में आता। परिभाषा समझ में आई कुछ? इनके जानने से ये दूर होता है, इसके दूर होने से ये जानने में आता। ये तो हो ही गया ना क्लियर। इसका मतलब है जो द्रव्यत्व अपना भी और अरहंत का भी, अरहंत का तो माध्यम था, उनको देख के अपनी याद आती, समझ गए। थिएटर में बैठे पूरा परिवार आराम से पिक्चर का आनंद ले रहा, इतने में पिक्चर में पर्दे पे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अम्मा जी को तो जबरदस्ती बच्चे ले गए थे, पहली बार गई थी अम्मा जी मूवी देख। अब अम्मा जी ने कहा बच्चा मैं अभी आई, तो उसके भाग गई, घर पहुंची। क्यों अम्मा जी काहे भाग आई थी? अरे पापड़ सूखने डाले थे उधर बारिश शुरू हो गई थी। कहां याद आया? देखी बारिश यहां, और बारिश से जहां नुकसान हो सकता वो याद, बारिश खतरा कहां है वो याद आ, उसका इफेक्ट कहां पड़ना चाहिए। घर की छत पे बारिश पड़ जाए ये खतरे की बात थोड़ी, छत पे पड़े पापड़ पे बारिश पड़ जाए तो खतरे की। अब अम्मा जी को ये पता ही नहीं था कि बारिश पर्दे पे दिख रही है, हो नहीं रही है, बाहर तो धूप खिली है। अम्मा जी ने चिंता ही नहीं की, बाहर निकली और तेजी तेजी से घर पे पहुंची और सारे पापड़ समेट के रख दिए। चैन की सांस आई। बच्चे आए 2 घंटे बाद, अम्मा जी कहाँ गई थी? अच्छी लगी पिक्चर? कहते नहीं नहीं ये बात नहीं थी, बारिश आ गई थी, पापड़ सूखने लगे। एक चीज का संयोग देख के कहाँ स्मरण आया, कितना स्मरण आया? छत का स्मरण नहीं आया। उन्हें चिंता कपड़ों की नहीं थी, उन्हें चिंता पापड़ की थी। पापड़ यद्यपि धोती पर ही डले थे, वो धोती गीली हो जाती तो अम्मा को चिंता नहीं थी, बहू तो धोना थी।
लेकिन पापड़ तो अम्मा जी ने बटे थे, इतनी मेहनत हुई थी, सुबह से कूटे थे, मसाले मिलाए थे, वो थोड़ी बहुएं जानती हैं आज की। वो असल में उनकी अपनी मेहनत, और अपनी मेहनत याद आते ही उसको संभालने को भागता है उपयोग। इसी प्रकार दर्शन मोह का क्षय होने पर द्रव्यत्व और गुणत्व की संभाल करने का उपयोग जाता है, लेकिन उस समय भी पर्यायत्व छूटता है। पर्यायत्व कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं। पर्यायत्व वो चारित्र मोह के जाने पर क्लियर होता है, उसके पहले क्लियर नहीं। ये आज का असल में विषय तो ये था, लेकिन इसका लिंक मिलाने के लिए मैंने जानादि की चर्चा और मोहोलयम जादि की चर्चा शुरू की। ख्याल में पड़ी बात? अब देखो कि ये द्रव्यत्व और गुणत्व है क्या और पर्यायत्व है क्या, ये चारित्र मोह पे ही क्यों करता है और ये दर्शन मोह पे ही काम क्यों करता है। आज हमारा मुख्य विषय ये है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये हमारा मुख्य विषय नहीं है आज। कैसे करता है, इन दोनों पे ये विषय कल का रहे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए अपने को। बहुत गंभीर विषय है। आप लोग बहुत हिम्मती हैं, बड़े अवीक्षण ज्ञानोपयोगी हैं, जो इतनी देर इतने गंभीर विषय को आंख खोल के लगातार उपयोग लगा के सुन और समझ लेते। वरना ऐसा विषय ले दिया जाए चर्चा में और उसके बाद में गुणस्थान न बदले, ऐसा हो सकता है। सारे प्रभुत्व वाले प्रभुत्व में चले जाते हैं, भले ही उनके द्रव्यलिंग भी नहीं हो, पर प्रभुत्व हो जाता है, भावलिंग की तो दूर। अब क्या कह रूपल में, कभी कभी थोड़ा बहुत हंसने बोलने को बहाना चाहिए, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। गंभीर विषय हो पर बहुत ज्यादा गंभीर करके उसकी चर्चा नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सहजता से लेना चाहिए, ताकि उपयोग सहज बना, बोझ नहीं बने। ज्ञान बोझ नहीं बनना चाहिए, जिनवाणी बोझ नहीं बनना चाहिए, ख्याल में। इसलिए थोड़ा सा ऐसा प्रयोग करते हैं, इसके पीछे कोई और दृष्टिकोण नहीं है, चुटकुलेबाजी का दृष्टिकोण बिल्कुल। सुनो जरा, द्रव्यत्व, गुणत्व और दर्शन, पर्यायत्व और चारित्र्य, ये रिश्ता क्यों, ये वर्गीकरण क्यों? जबकि ये तत्व प्रज्ञापन में मैं आपको तथ्य बताऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। ये तत्व प्रज्ञापन में द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व तीनों को ज्ञेय कहा है, समझ गए? तो ज्ञेय का निषेध तो यहां भी नहीं कर रहे, लेकिन इनका रिश्ता इधर दर्शन और इधर चारित्र से जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान से जोड़ी है। इनको जानना, उसका रिजल्ट कहां आएगा? देखो, पुरुषार्थ सारा ज्ञान में है, पुरुषार्थ अन्य किसी गुण में नहीं है। ये जिन शासन का रहस्य है, समझ गए? जो लोगों को लगता है कि शिव भूति का दृष्टांत देने लगते, वो इसीलिए लगता है और कुछ नहीं, कि वो उस मर्म को ही नहीं समझ पा रहे कि क्यों दे रहे। आपने क्षयोपशमिक ज्ञान को ज्ञान माना हुआ है, शिव भूति ने प्रमाणित किया था कि क्षयोपशमिक ज्ञान की निकृष्टतम स्थिति हो तो भी ज्ञान अपना परिपूर्ण कार्य कर सकता है। ज्ञान उस क्षयोपशम की निकृष्टता का गुलाम नहीं होता, उसके अधीन नहीं होता, ये बताने के लिए तो किया था। उससे बढ़िया फिर कोई दृष्टांत ही नहीं, समझ में? लेकिन जब आप द्रव्यत्व और गुणत्व को जानते हैं तो उसका इफेक्ट कहां आता है? दर्शन में। पर्यायत्व को जानते हैं तो चारित्र। ये कैसे, क्यों? इस क्यों का उत्तर आज है, कैसे का उत्तर कल, ठीक है? कल का भाव प्रधान रहेगा, आज का थोड़ा सा चिंतन प्रधान रहेगा। क्यों? रीजन जान।
द्रव्यत्व और गुणत्व ये दोनों कैसे हैं? एक में अखंड पर शाश्वत, दूसरे में भेद। खंड नहीं कहा मैंने, अखंड तो वो भी, भेद और शाश्वत। शाश्वतपना दोनों में है, लेकिन पर्याय अपने काल में ही शाश्वत है, अन्य काल में शाश्वत नहीं। ये विषय आ गया है, समझाऊंगा, अभी ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा। शब्द सुन लो कि पर्याय अपने काल में तो शाश्वत है, लेकिन अन्य काल में शाश्वत है। बता ही देता हूं संकेत में। अपने काल में शाश्वत कैसे है? यदि वो अपने काल में शाश्वत नहीं हो तो केवल ही उस काल के बीत जाने पर उस पर्याय को जान नहीं सकते, और जाने तो वस्तु के विरुद्ध जानना हो जाएगा। जो वस्तु में है ही नहीं वो जान रहे हैं। इसका मतलब स्वकाल में पर्याय शाश्वत ही होती है, तब तो केवल ज्ञान का विषय बनती है। यदि स्वकाल में शाश्वत नहीं हो तो केवल ज्ञान का विषय पर्याय नहीं बन सकता। समझ गया? इसलिए पर्यायत्व को जानना वो एक अलग विजन है, और द्रव्यत्व और गुणत्व को जानना एक अलग विजन है। इसका इफेक्ट सीधे श्रद्धान पे पड़ता है। श्रद्धा क्या देखती है? श्रद्धा क्या देखती है? फिर से प्रश्न। मां क्या देखती है? बेटी के लिए लड़का देखना, मां क्या देखती है और बाप क्या देखता है? हर घर में मां बाप, उनकी प्रियॉरिटी अलग होती है। मां देखेगी कि भैया पहले जन्म पत्री मिला लेना, आयु तो अच्छी है, स्वस्थ तो रहेगा, बाकी ठीक। और बाप क्या देखेगा? कमाई धमाई कैसी है, एसेट्स कुछ है क्या नहीं है। अब आपको अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बताओ, दोनों उस बच्चे के माँ बाप है कि नहीं, और दोनों का वो बच्चा है कि नहीं? 100% पक्का, 100%। दोनों अपने बच्चे को प्राण से ज्यादा चाहते कि नहीं? तो वो भी सही है। तो फिर दोनों अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं? वो उसके वर में वो अलग अलग चॉइस क्यों है आपकी? अलग अलग खूबियां क्यों चाहते हो? वो कहते भाई मैं मां हूं, मैं अपने नजरिए से चाहता हूं। वो कहते मैं बाप हूं, मैं अपने नजरिए से चाहता हूं। डिफरेंस हो गया। जो बाप का नजरिया है वो इधर का है, और जो मां का नजरिया है वो इधर का है। एक स्वास्थ्य, एक दीर्घ जीवन, शाश्वत शाश्वत रहे। इन लोगों को बहुत रहता, सुहाग बना रहे, अखंड सौभाग्यवती रहो। ये आशीर्वाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन ट्रेडिशन, समझ लो। मरते मरते तक भी वो जिंदा रहे। वो क्यों रहे, ये दुनिया में कमेंट्स बहुत है, उनकी बात नहीं करूं, लेकिन रहे, ये हमारी एक मान्यता है। और उसके साथ सताता नहीं रहे, बीमार नहीं रहे, स्वस्थ रहे, चाहता रहे। क्यों? यही चाहिए कि नहीं चाहिए? एक माँ के हृदय को यही चाहिए, वो स्वस्थ हो और चाहना। ये दोनों मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य है, दोनों स्वास्थ्य के ही पार्ट है। इसलिए उनको 3 नहीं मानता, मैं 2 ही मानता। ठीक है ना? मानसिक स्वास्थ्य माने हमारी बेटी के लिए बहुत चाह है, शारीरिक स्वास्थ्य कि वो बीमार नहीं रहे। ठीक है ना? तो स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। ठीक है ना? ये किसके फंक्शन है? ये दर्शन के। श्रद्धा गुण की परिणति जो है वो किस पर ढुलती है, किस पर समर्पित होती है, किसका अवलंबन लेके निश्चिंत होती है? लड़का बीमार हो,
अरे किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि भाई इस पे तो मंगल भारी है, मंगली दोष है। हाय राम। अम्मा कहती भाई और मिल जाएंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो मैं नहीं कर। क्यों नहीं कर रही? लोक में कह दिया मंगली दोष वाले के कभी भी निपट सकता है। डर गए। ये सब बेकार की बातें यद्यपि चलती हैं लोक में, मैं उनको दृष्टांत रूप में ले भले ही रहा हूं, लेकिन उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा। ये ईमानदारी से जानना, ख्याल में दृष्टांत तो लोक से ही दिया जाएगा ना। तो मुझे समझाना है कि द्रव्यत्व और गुणत्व का रिश्ता दर्शन से ही क्यों, और पर्यायत्व का रिश्ता चारित्र मोह से ही क्यों, ये समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। ये दृष्टांत मेरा लक्ष्य नहीं है और दृष्टांत का मैं समर्थन नहीं करता। समझ में आ गया? उसके बावजूद लोक में ऐसा चलता है, दृष्टांत तो परिचित ही दिया जाएगा, इसलिए दे रहा हूं। इसको टारगेट मत मानना। फिर से एक माँ ने क्या चाहा कि लड़का दीर्घायु हो, कोई दुर्घटना मृत्यु, अल्प आयु मृत्यु, इन सब के योग नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, स्वस्थ रहे यार, बीमार नहीं रहे, हमारी लड़की को चाहने वाला रहे, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ये ठीक ठीक रहना चाहिए। तो हम, माँ कहती है मैं तो तब राजी हूं, नहीं तो मैं राजी नहीं। और बाप कहता है भाई नामा कितना है, कमाता खाता क्या है, क्या खिलाएगा मेरी बच्ची को। अम्मा कहती वो तो सब अपने अपने भाग का खाते। देखो सब अपने अपने भाग का खाते, हमें तो पहला टारगेट ये। और बाप कहता मेरा पहला टारगेट ये है, कुछ जमीन जायदाद है, मकान फ्लैट कुछ है, तनख्वाह कितनी है, कमाई कितनी होती है, उसको टारगेट। समझ गए? ये सब परिणति पर डिपेंड करते, समझ गए? ये सब परिणति पर डिपेंड करते हैं। किस कंपनी में जॉब करता है, किस पोस्ट पे जॉब करता है, ये अम्माएं कभी नहीं चिंता करती, ये अब्बा लोग चिंता करते हैं, पिताजी लोग चिंता करते हैं। ख्याल में? ये फंक्शन चारित्र के हैं, ये फंक्शन उसके जीवन संबंधी नहीं है, उसके स्वास्थ्य संबंधी नहीं। वो कहते हैं लड़के तो सुंदर सुंदर, लड़कों की वो देख शक्ल देखी जाती, कमाई देखो बड़ी, कितना कमाता है, कितनी बड़ी कोठी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, समझ गए? ये सब चाहते, वो परिणति को देख देख के चल रहा है। और ये श्रद्धा गुण जो है, जिसे यहां दर्शन कहा गया, वो क्या देख के चल रहा है? स्थायित्व कितना है, निरोगीपना कितना है। समझ गए? ये सब चीजें कौन देख रहे हैं? मां देख रही। अब ये बच्ची दोनों की, दोनों मिलजुल के अपनी बच्ची के लिए योग्य वर तलाश रहे, उसके बावजूद दोनों के गोल और विजन भिन्न भिन्न है। और दो लोग मिलके, दो लड़के नहीं ढूंढते अपनी लड़की के लिए, लड़का एक ही ढूंढते, लेकिन मरते दम तक इसका विजन यही रहता है और इसका विजन यही रहता है। बाप यही कहता है भाई कुछ भी कहो, सब बढ़िया, कमाता खाता, देखो कितनी बिजनेस बढ़ रहा है, कितना माल है, हमारी बेटी रानी की तरह राज कर रही है, वो देख देख के खुश है। और अम्मा स्वस्थ कितना है, आए दिन यार उसको जुकाम बना रहता है। एक छोड़े गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए, भले ही चोट नहीं आई, वो फौरन जन्म पत्री लेके पंडित, अरे इसके तो मंगल बहुत भारी था। वो तुरंत जाके कोई कभी ताबीज में, कोई जिसको जो समझ में आता है, वो दामाद जी ये पहन लो, दामाद जी ये कर। क्यों? वो सारी चोट श्रद्धा पर करती, उसकी श्रद्धा स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे आराध्य में, मेरे श्रद्धेय में
कहीं भी अशाश्वतपना, क्षणिकपना आए या उसका स्वास्थ्य अनुकूल न हो, जो उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन को घात कर सके, ऐसी कोई बीमारी न हो, आनंदमय जीवन बना रहे, वो ये देखते। अब बताइए, वर एक चुनना है, वधू भी एक ही बननी है, लेकिन उधर भी जो लड़की की होने वाली सास है वो भी लड़की में अलग दृष्टिकोण से देखती है और वो अलग दृष्टिकोण से देखती है, वहां अपोजिट हो जाता है। यूं जानते हो, ये एक्शन समझ में आ रहा है? दायां हाथ बाईं ओर जा रहा है और बायां हाथ दाईं ओर जा रहा है। जिस लड़के का पिता वो लड़की की मां जैसा सोचता है, समझ गया? लेकिन लड़के की मां वो पिता जैसा सोचती है। वो देखती है माल पानी है कि कितना दहेज ला रही, क्या करके आ रही है, शादी तो शानो शौकत से होगी, इधर पे फोकस करती। लड़की देखने में तो बिल्कुल हूर की परी है कि नहीं, इधर फोकस करती, ठीक है ना? और लड़के का पिता एक इज्जतदार खानदानी लोग हैं, कोई बात नहीं, खाते पीते घर की लड़की है, उनके पैसा नहीं सी तो क्या हुआ, इज्जतदार तो है, नाम तो इतना बड़ा है। अब देखिए बिल्कुल क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये क्रॉस जिसको समझ में आ गया उसको ये गाथा समझ में। इस क्रॉस को समझाना आज का उद्देश्य। समय थोड़ा है लेकिन मैं यही बताऊंगा। ये क्रॉस क्यों हो रहा है? जब आप अरहंत में जो देखते हैं, अरहंत में जो देखते हैं तो श्रद्धा गुण क्या देखेगा? द्रव्यत्व, गुणत्व, चारित्र गुण, पर्यायत्व। लेकिन जब अपने में देखेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया, इसका दावा नहीं करता। लेकिन मैंने अपनी ओर से अब तो जो करूंगा रिपीटेशन करूंगा, क्या तो सब कुछ दिया। जब आप शास्त्र से, आराध्य से उसी चीज का निर्णय करते हैं तो ये इस तरह चलता है, और जब अपने में करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट क्रॉस हो जाता है। ये मर्म यदि समझ लिया जिसने, सच बताऊं इसके लिए बहुत ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, इस बात को समझाने के बहुत दृष्टांत भी नहीं है मेरे पास। अब जो थे कह लिए, अब सारी बातें गड्ढम गड्ढ हो जाएंगी। अब शब्दों में नहीं खेली, अब भावों में खेली। वो क्रॉस की परिणति पहचानिए। क्रॉस बनने पे दाहिना हाथ ही दाहिना है लेकिन दिखता बाईं ओर। क्या कहा मुकेश जी भाई साहब? दाहिना हाथ ही दाहिना है लेकिन सामने वाले को जिसको देते हैं उसके क्रॉस होना। यदि क्रॉस नहीं करो तो उसके बाएं हाथ में जाएगा, दाहिने हाथ में जाएगा ही नहीं। आमने सामने हाथ मिलाते कि नहीं? क्यों? दाएं से दाएं। तो ये हथेली पकड़ में कब आएगी? दाएं से दाएं पकड़ में आएगी। लेकिन उससे पूछो तो उसका दायां इधर है और आपका दायां इधर है, दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा तब पकड़ में आएगा। यदि आमने सामने रखोगे तो दाएं को बाएं और बाएं को दाएं पकड़ में आएगा। उनको कभी ऐसी पकड़ बनेगी ही नहीं जो बनना चाहिए, वो यूं पकड़ेंगे, पकड़ बनेगी ही नहीं। मैं आपको इससे अधिक शब्द नहीं बोल सकता। इनका भाव जितने लोग समझ सकते हैं तो समझ ले, अन्यथा कुछ सामने देखना है तो बात दूसरी है। द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से वो कैसे जानना, वो तो कल आएगा। क्यों जानना की बात क्या? श्रद्धा को समीचीन करने के लिए अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व को जानते।
और चारित्र को समीचीन करने परिपूर्ण करने के लिए पर्यायत्व हो जाए। लेकिन जब अपने में आते हैं तो अपनी परिणति उसको फिक्स करने के लिए इधर जाते हैं। परिणति के बिना चारित्र वो श्रद्धान फिक्स नहीं होता। ये इधर जाए और ये इधर आ जाए। ये क्रॉस का मर्म जिसे समझ में आ गया। अब कैसे मत पूछिए, कैसे का उत्तर तो कल है, आज कैसे का उत्तर है ही नहीं। आज तो क्यों का उत्तर है। अब जिसका सिर दुखने लगा हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नाउ लीव दिस मैटर। घंटे भर बाद पुनः सुनना, पुनः विचार करना, जब फ्रेश माइंड में समझ में आए तब इसको आगे बढ़ाना। कभी कभी ऐसा होता है रूपल बहन, नहीं होते आपके पास, कितने ही हम जानकार बने लेकिन शब्द साथ नहीं देते, भाव साथ देते हैं, शब्द साथ नहीं। शब्द बिल्कुल सिकुड़ के रह जाते हैं। अब ये क्रॉस के आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा। ये सही है कि वो तुम्हारे दूसरी अपोजिट साइड जाके भी वो ग्रहण दाहिने का ही करेगा और दाहिना खुद भी दाहिना बना रहेगा। मुकेश जी इन शब्दों पे ध्यान देना, ये शब्द तो बोलूंगा क्या। वो अक्रॉस जाने के बाद भी दो फायदे, एक तो ग्रहण दाहिने का करेगा और खुद भी दाहिना बना रहे, और ये अक्रॉस जाने के बाद भी ग्रहण बाएं का करेगा और खुद भी बायां बना रहेगा। पर ये अक्रॉस नहीं होगा तब तक अरहंत में और आत्मा में अंतर नहीं आएगा। क्या मैं सच बताऊं, मैं अभी बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी दो एक बार बोल के आपको उस विषय को थोड़ा सा स्थिर करना चाहता हूं। अरिहंत और मैं, अरिहंत और मैं, ये दोनों आमने सामने हैं। इनकी परिणतियां क्रॉस हुए बिना सही पकड़ में नहीं आएंगी। यदि आप सीधे सीधे पकड़ना चाहोगे तो दोनों को विपरीत ही पकड़ में आएगा। दाहिने हाथ को दाहिना पकड़ में नहीं आएगा और बाएं को बायां पकड़ में नहीं आएगा। ये सीधे तो बने रहेंगे लेकिन ग्रहण विपरीत को करेंगे। जब ये अक्रॉस होंगे तो ना इनका स्वरूप विकृत होगा और ना ग्रहण विपरीत होगा। घंटे 2 घंटे इत्मीनान से सोचना, वाक्य इतना ही रखना, ये वाक्य नहीं बदलेगा। लेकिन जो अभी अरहंत भी आपके लिए ज्ञेय हैं, पर निज ज्ञायक वो ज्ञेय नहीं है, वो ध्येय है, वो लक्ष्य है। अरहंत के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति नहीं है, लेकिन निज के माध्यम से ज्ञान और सुख दोनों की स्पष्ट परिणति होने वाली है। समझिए, कोई खंडित नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं कि बहुत शांत मन से इसको पहचानो। आचार्य क्या कहते, ऐसा क्यों करना। इनको विपरीत दिशा में नहीं कर रहे हैं, इनको समीचीन ग्रहण करने के लिए कर, दाहिना दाहिने को ही ग्रहण करे, इसलिए क्रॉस करना जरूरी है। ऐसे ही जो चीज अरहंत को जैसे देखना अपने को उससे विपरीत हो, तब वो चीज सही पकड़ में आएगी। ये बारीकी यदि पकड़ में आ गई तो कल की कैसे क्या का जो उत्तर है वो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अन्यथा ये क्यों का उत्तर जिसे समझ में नहीं आया उसे कैसे का उत्तर भी समझ में नहीं। इसलिए मैं 2-4 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, मात्र इसलिए कि अब इस चर्चा को जितना यदि कुछ बोलूंगा कहीं दिमाग जो सेट हुआ है वो कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, उतने में शांत रहिए, पर इस अक्रॉस को समझने की कोशिश कीजिए। पुनः आखिरी वाक्य,
क्रॉस होते हुए भी, विपरीत दिशा में जाते हुए भी ना ये दाहिना बर्फ छोड़ेगा और दाहिने को ही पकड़ेगा, और ये ना बाएं अपना छोड़ेगा और बाएं को ही पकड़ेगा। दोनों में विपरीतता आने वाली नहीं। आपको क्रॉस होते दिख रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये विपरीत दिशा में नहीं। ये मर्म है आज की इस चर्चा का, ख्याल में। इसको समझते ही कल मोह कैसे दूर होता है, वो सारी प्रक्रिया प्रैक्टिकल आपको दिखेगी। वह चर्चा हम कल ही करेंगे, आज उसको ही नहीं बढ़ाना चाहते। 2-3 मिनट कम सही, कोई बात नहीं। उतने समय चर्चा और चिंतन कीजिए, आपस में विचार कीजिए, कल तक कीजिए। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।